नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। तो पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद कुछ न कुछ बड़े संकेत जरूर मिले हैं। आखिर पहले चरण में किसका कितना दबदबा है, इसको लेकर सट्टा बाजार ने भी अपने आंकड़े रख दिए हैं और अपने पत्ते खोले हैं। लेकिन सट्टा बाजार के हिसाब से और अन्य जो बड़े एक्सपर्ट रहे उस हिसाब से उत्तर प्रदेश के पहले फेज में किसे कितनी सीटों पर बढ़त मिल सकती है, कौन कहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, इसके आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाने वाले हैं। लेकिन बात करते कि पहले फेज में यहां पर बात की जाए तो 2022 में जहां पर लगभग 58% मतदान हुआ है, जहां 2017 में 64% मतदान हुआ था। ऐसे में क्या यहाँ का जो मतदान प्रतिशत है उसमें गिरावट, तो इसका नुकसान और फायदा किसे होगा? फिलहाल अगर बात की जाए तो पहले फेज में 58 विधानसभा सीटों में से 2017 में बीजेपी ने 53 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और 2017 में एक तरफा सरकार बना ली थी। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़ा बीजेपी को फिर से मिलने वाला है, इसको लेकर पहले फेज की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसमें 11 जिलों की वोटिंग खत्म हुई है, जिसमें अगर बात की जाए तो मुजफ्फरनगर हो, बुलंदशहर हो, मथुरा, आगरा और कुछ महत्वपूर्ण ऐसे जिले रहे हैं जहां पर हर किसी की नजर रही है। तो ऐसे में कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े आखिर समाजवादी पार्टी पहले पेज में कितनी सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है और इसके अलावा बीजेपी कितनी स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रही है। तो पहले पेज के लिए अगर बात की जाए तो 58 विधानसभा सीटों के लिए यहां पर सट्टा बाजार के क्या आंकड़े, इसके बाद आपको एक्सपर्ट के भी आंकड़े दिखाएंगे। आखिर एक्सपर्ट के हिसाब से उत्तर प्रदेश की 58 विधानसभा सीटों पर कितनी सीटों पर कहां से किसको जीत मिल सकती है। तो फलोदी सट्टा बाजार सटीक बैठता है नहीं, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, माना जाता है कि जिसके सबसे कम भाव होते हैं सरकार बनाने के संकेत उसके मजबूत हो जाते हैं। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो मायावती जी के लिए यहां पर 1 रुपए के बदले 1 रुपए 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है, नहीं 1 के बदले आपको 30 पैसे का भाव दिया जा रहा है। अगर 58 विधानसभा सीटों पर यहां पर बीएसपी का पलड़ा भारी हो जाता है मुख्यमंत्री के पद के लिए, ये आंकड़े यहां पर जारी हुए हैं। जबकि पहले पेज के 58 विधानसभा सीटों के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर अगर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती है तो 1 के बदले 1 रुपए और 10 पैसे का भाव आपको मिल सकता है, जो यहाँ पर फलोदी सट्टा बाजार के यहाँ पर जो आंकड़े हैं। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो 58 विधानसभा सीटों के लिए 1 रुपए के बदले 60 पैसे का भाव दिया जा रहा है, यानी यहाँ पर भाव में गिरावट देखने को मिली। अखिलेश यादव को यहाँ पर 60 पैसे का भाव हो सकता है पहले फेज के लिए, जबकि बीजेपी को उससे भी कम भाव 1 रुपए के बदले 55 पैसे, यानी उत्तर प्रदेश के पहले फेज के लिए 58 विधानसभा सीटों के लिए सबसे कम भाव जो है बीजेपी को दिखाई दे रहा है। यानी बीजेपी उत्तर प्रदेश के पहले फेज पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। हालांकि यहां पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बात करें तो पहले फेज के लिए अगर बात की जाए तो 1 रुपए के बदले यानी 75 पैसे के हिसाब से 1 से 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में यहां पर जा सकती हैं। पहले फेज में कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि यहां पर बात की जाए तो यहां पर 70 पैसे के हिसाब से 2 से 5 सीटें यहां पर बसपा के खाते में पहले फेज के लिए 58 विधानसभा सीटों में जाने का अनुमान यहां पर लगाया गया। जबकि यहां पर बात कर लेते हैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी को यहां पर 50 पैसे के हिसाब से यहां पर 20 से 25 सीटें पहले फेज पर मिल सकती हैं, जो यहां पर एक्सपर्ट ने आंकड़े रखे हैं। जबकि यहां पर बात कर लेते 30 से यहां पर 35 विधानसभा सीटें 50 पैसे के भाव से हिसाब से यहां पर बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना है। यानी उत्तर प्रदेश के लिए पहले पेज पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, बिल्कुल बराबरी का मुकाबला हो सकता है। हालांकि पहले पेज पर बीजेपी को बढ़त मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पहले पेज के लिए जो एक्सपर्ट ने बड़े बड़े यहां पर एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपनी जो राय रखी है पहले पेज के लिए आखिर कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। पहले पेज पर अगर बात की जाए तो यहां पर 28 से 30 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा सकती हैं, पहले फेज के लिए आंकड़े हैं। जबकि दूसरे यहां पर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी दूसरी पार्टी बन रही है, जिस पर 22 से 26 सीटें यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। इसको यहां पर बात की जाए तो बसपा को 4 से 5 सीटें मिल सकती हैं। आपको यह भी बताने वाले हैं कि आखिर बसपा की वो कौन सी सीटें हैं जहां पर बसपा यहां पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीजेपी और यहां पर समाजवादी पार्टी कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस को यहां पर एक्सपर्ट के हिसाब से खाता नहीं खुला, लेकिन सट्टा बाजार 102 सीटें यहां पर दिखाई दे रहा है। अदर की बात की जाए तो अदर को भी यहां पर सट्टा बाजार के हिसाब से कुछ सीटें मिल सकती हैं, जो पहले पेज के 58 विधानसभा सीटों के लिए चुनावी आंकड़े बन सकते हैं। भगवान जो यहां पर कठौर, यहां पर मेरठ छबनी, मेरठ दक्षिण, जहां बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, यहां पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है जो आंकड़े हैं। जबकि बागपत और खैर यहां पर डिबई, कोई और बढ़ोत पर यहां पर कहीं ना कहीं जो है बसपा को मजबूत माना जा रहा है। बसपा यहां पर पहले या दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, जो आंकड़े हैं। जबकि यहां पर हापुड़, यहां पर
मडंगेश्वर और यहाँ पर दादरी, गाजियाबाद, मोदीनगर, जेवर और धौलाना, ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। जबकि बरौली, यहाँ पर हथरौली और यहाँ पर बात कर ली तो गोवर्धन, मथुरा, बलदेव और ये वो सीटें हैं जहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है। जबकि यहाँ पर बात कर लेते हैं इल्गास और मुरादानगर, साहिबाबाद और नोएडा, अनूपपुर शहर और इस्ताना, ये वो सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है। जबकि छपरौली और यहाँ पर खैरी और शिकारपुर, अलीगढ़ और फतेहपुर और खैरागढ़, ये समाजवादी पार्टी की मजबूत स्थिति यहाँ पर यानी पकड़ मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। आगरा कैंट, आगरा दक्षिण और आगरा उत्तर और आगरा ग्रामीण पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। यानी पहले पेज पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आमने सामने की टक्कर है। फिलहाल बीजेपी का पलड़ा पहले पेज पर भारी नजर आ रहा है। जो एक्सपर्ट के आंकड़े हैं और सट्टा बाजार के आंकड़े रहे उस हिसाब से आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। फिलहाल ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में जनता किस प्रकार का अपना रुझान, अपना मत का प्रयोग करती है, किस पार्टी को देती है, तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बहुत जल्द दूसरे फेज के भी आंकड़े आपको देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।